नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट केक या फिर मड केक। क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, 31 दिसंबर आने वाला है, बच्चों की विंटर वैकेशन स्टार्ट होने वाली है। इसीलिए बच्चों को खुश करने के लिए और बिल्कुल आसान तरीके से झटपट बनने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है क्योंकि मैंने ये बनाया है सूजी से। सूजी और बनाना का कॉम्बिनेशन करते हुए मैंने इस रेसिपी को शेयर किया है। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे आटे और बनाने का केक शेयर किया है, उसी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए और उसी के अंदर गर्मा गर्म केक खाने के लिए जो आपको ब्राउनी का फ्लेवर और इफ़ेक्ट देगा। तो फिर चलिए बनाते हैं चॉकलेट ब्राउनी मड केक। केक कुक करने के लिए मैंने इस तरीके से कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है। आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको उसे सिर्फ प्री हीट करके रखना है। केक का बैटर बनने से पहले आपको उसे गर्म करने के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने केले का इस्तेमाल किया है। एक केला मैंने यूज़ किया है। केला डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास पका हुआ केला है तो ही आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 कप बारीक सूजी। 4 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप बोर्नवीटा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 कप दूध मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। और आपके पास जो भी चॉकलेट अवेलेबल हो उसी को आपको क्रश करके लेना है या फिर चोको चिप्स का आपको इस्तेमाल करना है। बिल्कुल 2 स्टेप में आपका केक बनने वाला है। आपको सिर्फ मिक्सर जार में सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद उसे स्टीम करना है। देखिए, इस तरीके से मैंने मिक्सर जार में बनाना, सूजी, कोको पाउडर और हाँ, शुगर रह गई थी। मैंने यहाँ पे जितनी सूजी ली है उससे थोड़ी कम मात्रा में शुगर का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नॉर्मल वाइट चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और लगभग 1 कप दूध मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसी के साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबलस्पून इनो पाउडर। आप चाहे तो ब्लेंड करने के बाद भी इनो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मेरी तरह ही आप मिक्सर जार में ही इनो पाउडर ऐड करते हुए उसे ब्लेंड कर सकते हो। इस तरीके से आपका बैटर आना चाहिए। उसी के अंदर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स के क्रश और चॉकलेट के क्रश ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास चोको चिप्स है वो आप ऐड कर सकते हो, टूटी फ्रूटी हो वो ऐड कर सकते हो, इस सीजन में मिलने वाली चेरी ऐड कर सकते हो। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है, ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बैटर बनाने से पहले ही आपको जिस टिन में केक बेक करना है उसको आपको घी या फिर बटर लगाते हुए तैयार रखना है। मैंने यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे स्टील के ग्लास का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने उसको पहले से ही इस तरीके से घी या फिर बटर लगाते हुए तैयार रखा है और उसी के बाद मैंने बैटर को बनाया है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप केक बनाते हो तब आपको हमेशा ओवन या फिर कोई भी पॉट जिसमें आप कुक करने वाले हो उसे प्रीहीट करो। जिस बर्तन में आप केक कुक करने वाले हो उसे अच्छे से बटर से ग्रीस कर लो और उसी के बाद बैटर बनाओ, ताकि बैटर बनने के तुरंत बाद आपको उसे उस पॉट में ऐड करना है और उसे बिल्कुल तुरंत बाद ही स्टीम करने के लिए रख देना है। इस तरीके से मैंने 3 ग्लास के अंदर इस तरीके से बैटर को ऐड किया है। आपको फुल तरीके से उसे भरना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ग्लास का इस्तेमाल किया है। अदरवाइज़ आप 2 ग्लास में भी उसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कांच के ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि गर्म होने की वजह से कांच को क्रैक आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टील के ग्लास का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से मैंने हाफ ग्लास बैटर को भरते हुए उसे बना के रेडी किया है। अब मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं था। अगर आपके पास स्टैंड होगा तो आपको सॉल्ट ऐड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टैंड रखने से जो डिस्टेंस है वो पॉट का और कुकर का या फिर कढ़ाई का ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन रिंग की वजह से जो नीचे का बेस है वो जल्दी से गर्म होने लगता है, इसीलिए मैंने नीचे सॉल्ट ऐड किया है और उसी के ऊपर मैंने रिंग का इस्तेमाल किया है और उसी के ऊपर मैंने इस तरीके से ग्लास को रखा है। अब हमें ऊपर अच्छे से कवर कर देना है ताकि जो स्टीम है वो बाहर नहीं आएगी। आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल है, अगर आपके पास एयर टाइट कवर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। मुझे केक कुक होने के लिए बिल्कुल 50 मिनट्स लगे थे। आपको थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है, गैस की फ्लेम कितनी है इस हिसाब से आपको कम ज़्यादा समय लग सकता है। 50 मिनट के बाद मैंने उसे निकाल के देखा
और उसके अंदर चाकू को अंदर डालते हुए मैंने चेक किया कि अंदर से भी बैटर अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, केक साइड से भी अच्छे से निकलने लगा है और अच्छे से चाकू डालने के बाद भी वो क्लीन निकला है। इसका मतलब जो केक है वो परफेक्ट कुक हो गया है। अब हमें इसे निकालते हुए ठंडा करने के लिए रख देना है। आप चाहे तो इसे डीमोल्ड भी कर सकते हो या फिर इसी तरीके से ग्लास के अंदर भी उसे सर्व कर सकते हो। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हो और उसे गर्मा गर्म ब्राउनी की तरह सर्व कर सकते हो। हॉट ब्राउनी की तरह आप इसे शेयर कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले उसे कुकर से बाहर निकालना है और उसे ठंडा करने के लिए रख देना है। पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही आप उसे डिमोल्ड कर सकते हो। अगर आप ये रेसिपी समर में ट्राई करने वाले हो तो आप इसके ऊपर आइसक्रीम को सर्व करते हुए भी सर्व कर सकते हो। और विंटर में अगर आप सर्व करने वाले हो तो 31 दिसंबर हो या फिर क्रिसमस का दिन हो, आप इसे गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट ऊपर ऐड करते हुए उसे गार्निश कर सकते हो और उसे सर्व कर सकते हो। इस तरीके से हमारी गर्मा गर्म विंटर स्पेशल हॉट ब्राउनी चॉकलेट स्पंज केक या फिर चॉकलेट मड केक बनके रेडी हो जाता है। आप आपके बच्चों के हिसाब से इसे अलग अलग टॉपिंग्स ऐड करते हुए सर्व कर सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे स्माइली बिस्किट्स का इस्तेमाल करते हुए उसे सर्व किया है और ये ब्राउनी गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसे अलग अलग शेप के टीन का इस्तेमाल करते हुए उसे अलग अलग शेप में बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस क्रिसमस में या फिर 31 दिसंबर में आप केक रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। विंटर सीजन में गर्मा गर्म ब्राउनी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल 2 स्टेप में बनने वाली चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।